हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 चल रहा था जिसका नाम था दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। बच्चों, इसमें एक वाइट हैन की स्टोरी है जिसका एक फेदर गिर जाता है और वो बोल देती है कि जितने कम पंख होंगे मैं उतनी ही सुंदर दिखूँगी। बस यही बात उसने मजाक में बोली थी और लास्ट में ये कहानी इतनी लंबी चौड़ी हो गई थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरी ही कहानी है। ठीक है, तो बच्चों अब इस कहानी को हम कंप्लीट कर चुके हैं, इस स्टोरी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। बस इसके क्वेश्चंस एंड आंसर को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आप ये बुक ओपन करेंगे, बच्चों ये बुक ओपन करेंगे और बच्चों आप पेज नंबर 12 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सी तक बच्चों मैंने इसे सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर डी को हमें सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करते हैं बच्चों। आप भी अपने कॉपी पर नोट करते जाएंगे जो मैं नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर डी है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। ठीक है, फर्स्ट बच्चों इसमें ए प्लेस वेयर बर्ड्स रेस्ट। सेकेंड बच्चों ए केज फॉर चिकन्स। ए केज फॉर चिकन्स। थर्ड बच्चों शॉकिंग एंड अनएक्सेप्टेबल। एंड अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल। फोर्थ a feeling of anger and surprise. A small building for doves और pigeons। PIGEONS pigeons। ठीक है बच्चों, सबकी मीनिंग हम लिखेंगे। ठीक है, सबकी मीनिंग लिखना बच्चों, एक एक करके हम लिखते जाएंगे सबकी मीनिंग। तो बच्चों आपको इस स्टोरी में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिली हुई हैं, उनके मीनिंग को आपको यहाँ पर राइट करना है, उन्हें यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ए प्लेस वेयर बर्ड्स रेस्ट। ए प्लेस वेयर बर्ड्स रेस्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे चिड़िया आराम करती हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चों? पर्च बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऊंचा स्थान। PERCH, पर्च। पर्च का मतलब होता है बच्चों ए प्लेस वेयर बर्ड्स रेस्ट, पर्च, उसको बोलते हैं बच्चों पर्च। ठीक है, आप राइट कर लेंगे इन्हें। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ है ए केज फॉर चिकन्स। ए केज फॉर चिकन्स। चिकन्स के लिए जो केज होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं कूप। क्या बोलते हैं? कूप। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा रखी हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कूप बोलते हैं जहाँ चिकन्स रहते हैं बच्चों, हम कूप बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों थर्ड ऑप्शन है शॉकिंग एंड अनएक्सेप्टेबल। शॉकिंग एंड अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल क्या बोलते हैं बच्चों उसको? स्कैंडलस। स्कैंडलस क्या बोलते थे उसको? स्कैंडल मतलब विचित्र। स्कैंडलस। ठीक है, स्कैंडलस। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ नंबर ए फीलिंग ऑफ एंगर एंड सरप्राइज। एंगर और सरप्राइज के फीलिंग को बच्चों हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? इंडिग्नेशन। क्या बोलते हैं? इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन, INDIG, इंडिग्नेशन। ये एन है बच्चों, इंडिग्नेशन। ठीक है, मतलब निराशा भी होता है इसका मतलब हिंदी में। नेक्स्ट बच्चों ए स्मॉल बिल्डिंग फॉर डव्स और पिजन्स, उसको बोलते हैं डव कोट।
DOVECOTE, डव कोट। ठीक है बच्चों, ये लिखवा चुका हूँ मैं, ये भी लिखवा चुका था पहले ही आपको। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। चलो बच्चों, आप इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैंने डिलीट कर रहा हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों मूव करेंगे, धीरे 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 इस कहानी को हम एंड कर लेंगे। ठीक है, और एक एक चीज़ को आप सही से, आराम से, ध्यान से पढ़ते जाओ, क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ बच्चों, हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है बच्चों हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वर्बल फॉर्म में, और उन्हें आंसर चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट हैपेंड टू द वाइट hen, व्हाट हैपेंड टू द वाइट hen, सफ़ेद मुर्गी को क्या हुआ था। व्हाट डिड सी से, और उसी में है बच्चों व्हाट डिड सी से, नीचे लिख देता हूँ, व्हाट डिड सी से, व्हाट डिड सी से, उसने क्या कहा था। ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा जो वाइट hen थी उसने अपना एक फेदर लॉस्ट कर दिया था। ठीक है, द वाइट hen लॉस्ट अ लिटिल फेदर। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर लिखिए, द वाइट hen lost a little feather, LITTLE, little FEATHER, लिटिल फेदर। लिटिल hen ने, सॉरी ये नहीं रहेगा, वाइट hen ने एक फेदर लॉस्ट कर दिया था। ठीक है, तब उसने कहा, सी सेड, तब उसने क्या कहा बच्चों, उसने कहा आई लॉस्ट ए फेदर, आई लॉस्ट अ फेदर, FEATHER, आई लॉस्ट ए फेदर बट इट्स ओके, लेकिन कोई बात नहीं, बट इट्स ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, द फ्यूअर फेदर्स, उसने फिर आगे कहा, द फ्यूअर FEA feathers I have, comma, the prettier I'll be, मतलब कि मैं उतनी सुंदर मैं लगूंगी। आई, जितने ही कम पंख मेरे पास होंगे मैं उतनी ही सुंदर लिखूंगी। ये किसने कहा था बच्चों, वाइट hen ने कहा था। ठीक है, तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते चले जाएंगे। तो बच्चों आपने इसे भी नोट कर लिया होगा, मैंने डिलीट करता हूँ और हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से सीखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत समय है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों में वाई कुड वन हैन, क्वेश्चन नंबर 2 है वाई कुड वन हैन, वाई कुड वन हैन नॉट स्लीप। एक मुर्गी क्यों नहीं सो सकी? वाट डिड सी डू, वाट डिड सी डू, उसने क्या किया, उसने क्या किया। तो इसका लिखे तो बच्चों जो वाइट मुर्गी ने, वाइट वाली hen ने ये बात कही थी कि कोई बात नहीं, मेरे पास कम, जितने कम पंख होंगे मैं उतने सुंदर लिखूंगी। तो ये वाली बात एक दूसरी मुर्गी ने सुन लिया था और वो रात भर सो नहीं पाई थी। वो सोच रही थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखना। और उसने अपने पड़ोसी से भी बात बताई थी, ठीक है। वन hen, इसका आंसर है बच्चों, आंसर लिख रहा हूँ मैं। वन hen कुड नॉट sleep because she found that it was a strange idea, it was a strange idea, यह एक विचित्र विचार था, ठीक है। कौन सा विचार? कि जितने पंख होंगे उतने ही मैं सुंदर लिखूंगी। सी नज हर नेबर एंड टोल्ड हर अबाउट द स्ट्रेंज आइडिया। सी NUDGE, सी नज हर नेबर, NEIGHBOUR, सी नज हर नेबर, उसने अपने नेबर को पुश किया, टच कर गया। एंड टोल्ड हर अबाउट द स्ट्रेंज आइडिया दैट she had heard from the white hen। That she had heard from the white hen। तो मैंने क्या बताया बच्चों, जो ये वाइट वाली, जो ये दूसरी hen थी वो सो क्यों नहीं पाई? क्योंकि उसको याद आया कि जो उसने सुना था स्ट्रेंज आइडिया, कि मतलब कि जितने कम पंख होंगे मैं उतनी ही सुंदर लगूंगी, ये बात उसको सोने नहीं दे रही थी। तो उसने अपने पड़ोसी को जगाया और उसको सारी बात बता दी। बात समझ आ गई? तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलो बच्चों, आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करो। मैं तो बच्चों यहाँ पे लिखवा ही रहा हूँ, लेकिन आप भी अपना दिमाग चलाओ ताकि आपका भी स्किल डेवलपमेंट कुछ हो, वरना आप कुछ सीख नहीं पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड मदर ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, what did mother owl
mother all not want her children to listen, her children to listen. What did she do then? What did she do then? इसका आंसर लिखना है बच्चों। तो बच्चों मदर ऑल जो थी ना, वो चाहती थी कि ये जो सब बातें हो रही ना उल्टी सीधी, कि मतलब कि जितना पंख उतर जाएगा उतना ही सुंदर दिखेगा, ये सब बातें जो फालतू की हो रही थी, वो चाह रहे थे कि मेरे बच्चे वो सब ना सुने। और उसके बाद वो उड़ गई अपने पड़ोसियों के पास ये सारी बातें बताने के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि सब लोग को जाना चाहिए बात, ठीक है, चुगलखोर थी वो, ठीक है। तो इस बात को लिखिए, द मदर ऑल डिड नॉट want her children to listen to such a nonsense, such nonsense. She flew, वह उड़ गई ना, वह कहाँ उड़ गई थी? She flew to her neighbor neighbor's nest to tell the स्टोरी। कहानी सुनाने के लिए क्या क्या हुआ था ये बात बताने के लिए वो अपने पड़ोसी के यहाँ उड़ गई, क्योंकि उसके पेट में कुछ भी पचता नहीं था। उसकी इच्छा थी कि मैं सबको हर बात बता दूँ, ठीक है। बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आपने इसे भी नोट कर लिया होगा, मैंने डिलीट कर देता हूँ और हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, लिखा हुआ हाउ वाज द स्टोरी embellished by every listener, कहानी को कैसे फैलाया फुलाया गया बच्चों, कहानी को कैसे मरोड़ा गया, यही चीज़ लिखना है, ठीक है। लिखना आंसर, इसका लिखना आंसर लिखना। क्या पूछ रहा है बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस तरह हर सुनने वाले ने अपने तरफ से कहानी में कुछ न कुछ नया ऐड कर दिया, ठीक है। तो बच्चों इसको सुनना लिखना है इसका, every listener added something from his own side, from his own side and embellished
द स्टोरी, और कहानी बढ़ती चढ़ती चली गई। प्रत्येक जो सुनने वाले थे उसने सब ने कुछ न कुछ ऐड किया, उसमें सब ने कुछ न कुछ ऐड किया। इस प्रकार कहानी बढ़ती 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 चली गई। ठीक है, तो बच्चों आप इसे भी नोट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का मैं राइट कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन आज का मैं राइट कर रहा हूँ। बहुत बड़ा सेशन नहीं कर सकते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, व्हाट वाज द फॉर्म इन, व्हाट वाज द फॉर्म इन विच the story came back to the white hen, to the white hen. What did she comment? What did she comment? उसने क्या कमेंट किया, उसने क्या कहा? क्या क्वेश्चन है बच्चों? कह रहा है कि व्हाट वाज द फॉर्म इन विच द स्टोरी केम बैक टू द वाइट हैन। उस जिसके बारे में कहानी थी बच्चों, उसके पास ही कहानी वापस तो आई, लेकिन डिफरेंट वे में वापस आई। ठीक है, तो वही पूछ रहा है किस फॉर्म में वापस आई थी, एंड व्हाट डिड सी कमेंट, और उसने क्या कमेंट किया। ठीक है, लिखेंगे इसका बच्चा, इसको लिखेंगे इसका लिखेंगे The story came back in a different form, in a different form to the white hen, to the white hen. वाइट hen के पास डिफरेंट वे में स्टोरी वापस हुई। इट वाज इन इट लिखेंगे दिस इज हाउ the form was, this was the form। क्या फॉर्म था देखेंगे बच्चों। There were 5 hens. There were 5 hens. All fell in love with the same cock. They all lost a lot of weight to prove who was the slimmest.
who was the slimmest, comma, they pulled out all her feathers, all their feathers, when the cock who was to pick the winner decided that they were all equally thin. They started pecking each other till they were covered with blood. They all are dead. ठीक है बच्चों, आपको बच्चों मजबूरी है आपकी, ये आंसर आपको राइट करना ही होगा। ये आपके पेपर में बच्चों नहीं आएगा, लेकिन आपको ये राइट करना ही होगा, क्योंकि बच्चों इतना ही बड़ा इसका आंसर होगा। क्योंकि पूछा कि क्या फॉर्म था बच्चों, आप अगर चाहें तो आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, यहाँ तक फर्स्ट लाइन तक लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों तो आपका आंसर पूरा नहीं होगा। अगर आपका आंसर को पूरा करना तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, आपकी मजबूरी है। ठीक, और फिर बच्चों इसमें आप राइट कर लीजिए, इसमें आप राइट कर लें। बच्चों उसने क्या किया, उसने कमेंट किया चलो बच्चों आप इन्हें नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट इसको डिलीट करके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखा जाए। व्हाट डिड सी कमेंट, इसको मैं लिखवाने जा रहा हूँ। आप इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको लिखवा रहा हूँ। चलो इसका आंसर मैं लिखा रहा हूँ। इसमें अभी भी बचा हुआ है बच्चों, ये इसमें 2 क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन मैंने करा दिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख लो। इसमें लिखेंगे सी कमेंटेड, लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर लिखेंगे आप, इसका आंसर लिखेंगे। अलग पेन यूज करता हूँ बच्चों ताकि आपको क्लियर रहे। सी कमेंटेड दिस स्टोरी
शुड नॉट बी हस्ड अप, यह स्टोरी छुपाई नहीं जानी चाहिए, हस्ड अप। वी हैव टू पास इट ऑन, वी हैव टू पास इट ऑन so that all hands can hear it, such a thing, SUCH, such a thing must never happen again। बच्चों मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, लेकिन आपको क्लिक करके जो है लास्ट क्वेश्चन आपका था, तो बच्चों आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। आज के लिए बच्चों हम इतनी ही क्लास रखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ों को स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ों को स्टडी करें, ठीक है। गुड बाय बच्चों, तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई को कैरी ऑन करें।